शिक्षा व्यवस्था पे हम जितना अपना विचार रखते हैं, हो सकता है हमसे समाज के कई लोग सहमत हों, कई लोग असहमत हों, लेकिन फिर भी आपने अगर क्वेश्चन किया है तो उसका मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। शिक्षा आपको सीमित करती है, शिक्षा आपको भौतिक संसाधनों से जोड़ती है, शिक्षा आपको एक क्राइटेरिया प्रदान कर देती है कि आपको इसी पर्टिकुलर एरिया में रह करके ही जीवन यापन करना है। तो अति आप देख लीजिए, आधुनिक शिक्षा पद्धति भी ठीक ठाक थी, लेकिन वह कब तक ठीक ठाक थी? जब तक सरकार ने उसमें प्रयोग नहीं किया। अब आजकल उसमें प्रयोग करते हुए शिक्षकों को बिल्कुल मूक दर्शक बना दिया गया धीरज जी। कक्षा में शिक्षक केवल और केवल मूक दर्शक बन के रह गया है। शिक्षक के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है कि वह बालक को डांट दे, बालक को थोड़ा सा मार दे या कुछ भी कर दे। अनुशासित करने के लिए बालक को वह शिक्षक कुछ नहीं कर सकता है। अगर बालक का मन है पढ़ने का तो भाई बालक पढ़ेगा, अगर बालक का मन है कक्षा में उद्दंडता करने का तो उसे उद्दंडता करने दिया जाए, शिक्षक उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर शिक्षक अगर उसको अनुशासनात्मक कार्यवाही कर देता है तो फिर शिक्षक के ऊपर भी कार्यवाही होने लगती है। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरा विचार यही है कि अगर आप शिक्षा को राजनीतिकरण से मुक्त कर दें, अगर शिक्षा को आप केवल और केवल शिक्षक और विद्यार्थी के बीच ही रहने दें, तो निश्चित तौर पे समाज का जो निर्माण होगा वो अच्छा निर्माण होगा। क्योंकि शिक्षक किसी बालक को अपने विशेष किसी कारण से बालक को दंडात्मक कार्यवाही नहीं करता है। शिक्षक बालक को तभी दंड देता है या शिक्षक बालक को तभी मारने का काम करता है, अनुशासित तरीके से अनुशासन में रहने का कार्य करता है, जब बालक की गलती होती है। और बालक की गलती पर ही शिक्षक जो है विद्यार्थी को मारता है। वह एक उदाहरण आता है कि जैसे एक कुम्हार अपने घड़े को बनाता है, मिट्टी का घड़ा वो बनाता है, तो वो थपकपी देता है। तो धीरज जी आप देखते होंगे कि उसमें वो बाहर से हाथ को ठोकता रहता है, उसको कहते हैं मिट्टी के घड़े में, लेकिन अंदर से भी एक हाथ लगाए रहता है ताकि घड़ा जो है टूटे ना। तो शिक्षक वही है, शिक्षक एक रास्ता है, विद्यार्थी उस रास्ता पे चल करके अपने भविष्य को लिखता है। शिक्षक भविष्य का निर्माता है। तो शिक्षक को शिक्षक रहने दिया जाए, उसके हाथों में डंडा, अगर आज आप डंडा वापस कर दें, सरकार अगर समाज चाहता है कि आज भी अनुशासन बना रहे, तो शिक्षक के हाथों में डंडा दे दीजिए, वो अनुशासन अपने आप वापस ला देगा। हाँ, यहाँ पे डंडा का मतलब यह है कि उसको एक स्वतंत्रता दिया जाए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको पीटा जाए, पीटा नहीं। यहाँ पे दंड का मतलब होता है कि स्वतंत्रता दे दी जाए, जिस प्रकार से ये कहने का मतलब है सर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शिक्षा व्यवस्था पे बहुत अच्छा बोला। भी कमेंट करके हमें बताएं हमारे विचारों से किस प्रकार से आप सहमत हैं या असहमत हैं, तो अपने विचार भी हमें व्यक्त करें। और नई जो चर्चा होने वाली है कल, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, ताकि हम लोग आपके जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग चर्चा कर सकें।